नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है अंतहीन भारत के इस चैनल में। यह एक ऐसा मंच है जहां हम भारत भूमि की उन अनकही कहानियों को सामने लाने का प्रयास करेंगे जो न केवल किताबों में बल्कि हमारे रक्त में बहती है, जिसको सुनना जानना हर एक भारतीय का अधिकार है। यह चैनल समर्पित है उन वंशों को, उन वीरों को, उन वीरांगनाओं को, ऋषि तपस्वी जिन्होंने सनातन संस्कृति को, जिसने हजारों वर्षों तक इस धरती को धर्म, ज्ञान और वीरता से सिंचित किया है। यहाँ आप जानेंगे उन महाराजाओं की गाथाएं, उनके युद्ध, उनके आदर्श और उनके गौरवशाली इतिहास को। हमारा उद्देश्य है इन कहानियों को संक्षिप्त, सरल, सुगम माध्यम से आप तक पहुँचाना। जुड़िए हमारे इस यात्रा में और गर्व से कहिए हम भारतीय हैं। तो मित्रों, आज हम आरंभ कर रहे हैं एक ऐसे ही वंश की गाथा जिसने न केवल भारत भूमि को गौरव दिलाया बल्कि संपूर्ण मानवता को धर्म, नीति और आदर्श का मार्ग दिखाया। यह है सूर्य वंश, जिसकी शुरुआत हुई भगवान सूर्य से और इसकी पावन परंपरा को आगे बढ़ाया राजा इक्ष्वाकु ने, जिसके बाद इसे इक्ष्वाकु वंश से भी जाना जाने लगा, जिसने अयोध्या नगरी को वीर, महान, प्रतापी सम्राट दिया, जिसने न केवल युद्ध भूमि में शौर्य दिखाया बल्कि राजधर्म का भी आदर्श स्थापित किया। हम बात करेंगे राजा इक्ष्वाकु, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, राजा सगर, भगीरथ, रघु, अज, दशरथ और श्री राम की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनकी गाथा न केवल इतिहास बल्कि एक आदर्श जीवन भी है। तो आइए मित्रों, हम शुभारंभ करते हैं इस दिव्य वंश की महान गाथा, सूर्य वंश की गाथा, जिसने भारतवर्ष को उसका धर्म, दर्शन और दिशा दी है। सूर्य वंश, जिसका प्रारंभ स्वयं भगवान सूर्य से हुआ था। इनके पिता श्री ऋषि कश्यप और माता अदिति हैं, जिन्हें 12 आदित्य पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके प्रथम पुत्र का नाम विवस्वान था, जिन्हें हम भगवान सूर्य के रूप में पूजते हैं। इनका उल्लेख भगवद गीता के वर्ष 4.1 में भी आता है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि योग का विज्ञान स्वयं उन्होंने विवस्वान को दिया है। श्री विवस्वान के पुत्र हुए महाराज वैवस्वत, जो कि भगवान विष्णु की कृपा से और मत्स्य अवतार की सहायता से महाप्रलय के बाद 6वें मनवंतर से 7वें मनवंतर में प्रवेश किए और मनु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आगे चलकर महाराज वैवस्वत मनु को 10 यशस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। सीधे तौर पर तो इनकी पत्नी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, बट कुछ जगह इन्हें श्रद्धेव अर्थात श्रद्धा के देव या पति के रूप में भी जाना जाता है। इनके द्वितीय पुत्र हुए महाराज इक्ष्वाकु, जिनसे इक्ष्वाकु वंश या सूर्य वंश की परंपरा आगे बढ़ी। महाराज इक्ष्वाकु एक धर्मप्रिय, तपस्वी एवं आदर्श राजा थे। इनका वर्णन विष्णु पुराण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, अथर्ववेद और कई ब्राह्मण ग्रंथों में भी आता है। इन्होंने कौशल राज्य की स्थापना की और अयोध्या को अपनी राजधानी बनाई। इनके 100 पुत्र थे, जिनमें विकुक्षी, नीमि और दंड प्रमुख थे। उनके बाद महाराज विकुक्षी ने ही सूर्यवंश अर्थात इक्ष्वाकु वंश को आगे बढ़ाया। मित्रों, हमारे टीम के अथक प्रयास से हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक रोचक कहानी, जो कि श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की है, किंतु जुड़ी महाराज इक्ष्वाकु से है। इस कहानी को प्रारंभ करने से पहले हम आपको इन कहानियों के स्रोत का विवरण देते हैं। ये कहानी ली गई है कोयल पुराण से। यह श्रीरंगम मंदिर का स्थल पुराण है। इसमें इस कथा का विस्तृत वर्णन है। इसे तमिल में लिखा गया था, जो कि बाद में संस्कृत और अन्य भाषाओं में भी विस्तृत किया गया है। दूसरा, गर्भगृह की परंपरा। श्रीरंगम महात्म्य, यह अगम शास्त्र पर आधारित महात्म्य ग्रंथ है, जो कि बताता है कि श्री रंगनाथ स्वामी विग्रह पहले ब्रह्मा जी के पास था, फिर राजा इक्ष्वाकु को मिला और अंततः यह श्रीरंगम पहुंचा। तो आइए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। सतयुग में भगवान ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर के तट पर कठोर तपस्या की। वे चाहते थे कि भगवान नारायण की दिव्य मूर्ति पृथ्वी पर अवतरित हो, ताकि मनुष्य भगवान की पूजा करके मोक्ष प्राप्त कर सके।
भगवान ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने एक विशेष मूर्ति श्रीरंग विमान में श्रीरंगनाथ स्वामी के रूप में दर्शन दिए। यह दिव्य रूप आदि शेष पर शयन करते हुए भगवान विष्णु का था। यह कोई सामान्य मूर्ति नहीं थी, बल्कि स्वयं प्राकट्य, स्वयं या व्याप्त रूप था। भगवान जी ने युगों तक इस विग्रह की पूजा की। आगे चलकर जब महाराज वैवस्वत मनु के पुत्र महाराज इक्ष्वाकु ने पृथ्वी पर राज्य स्थापित किया, तो वे भी भगवान नारायण के दिव्य दर्शन और पूजा की इच्छा से कठोर तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने वह दिव्य श्रीरंग विमान उन्हें सौंप दिया। महाराज इक्ष्वाकु ने उस मूर्ति को अयोध्या में स्थापित किया और अत्यंत श्रद्धा से उसकी पूजा की। आगे चलकर उनके वंशजों ने, सूर्य वंशजों ने, जिनमें राजा दशरथ भगवान श्री राम भी थे, इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आगे चलकर रामायण के समय में भगवान श्री राम ने इस श्रीरंग विमान को विभीषण जी को उनके भक्ति और समर्पण के लिए भेंट किया। विभीषण जी इसे लंका की तरफ ले जा रहे थे। जब वे कावेरी नदी के तट पर रुके तो भगवान श्री रंगनाथ स्वामी वहीं स्थिर हो गए और उनके आदेश पर वे वहीं स्थापित हो गए। और इस तरह से आज का श्रीरंगम मंदिर, जिसे हम एक प्रमुख तीर्थ स्थल और श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना सूर्यवंश के संस्थापक सभी राजा प्राचीन इतिहास का हिस्सा है, बल्कि आज भी हमें धर्म, नीति और आदर्श का मार्ग दिखाती है। ये तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे सूर्यवंश के एक ऐसे ही प्रतिष्ठित राजा की कथा को लेकर, जिनका नाम सत्य से जुड़ गया और वे प्रतिष्ठित हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के रूप में। तब तक के लिए जय श्री राम।